भीषण गर्मी से राहत, लेकिन बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी। कानपुर में बदला मौसम का मिजाज। कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को उस समय बड़ी राहत मिली जब गुरुवार सुबह तड़के घने काले बादलों ने शहर को घेर लिया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाओं के साथ हुई तेज बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। हालांकि राहत की यह बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनकर आई। कानपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पहले से कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल और कुछ कटी हुई फसलें बारिश से भीगकर बर्बाद हो गईं। किसानों का कहना है कि यह बेमौसम बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेर गई और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों से ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे नुकसान और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह शहर में 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि उनके पूर्वानुमान से कहीं अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अत्यधिक वर्षा कई फसलों पर नकारात्मक असर डाल सकती है। इस बीच बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खोल दी। शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी गई, जिससे स्थानीय लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि हरी सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह बारिश कुछ हद तक फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन गेहूं की कटाई कर रहे किसानों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जितना शहर वाले डिप्रेशन में जिए तो उतना तो गाँव वाले पी जाते हैं।
गेहूं और चनन का नुकसान है। हमारी गेहूं कटोई शुरू है, भी बोझ बींज गए। हाँ। गेहूं भी कटोई शुरू है, वो भी बंद हो गए काम। हाँ। और फसल का नुकसान, फायदा यही है कि ये तो कह रहा हूँ का फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। ये गरज चमक के साथ जो बारिश हुई और इससे किसान भाइयों को जो है गेहूं की फसल जो पकी हुई खड़ी थी उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ कटे हुए गेहूं के गट्ठे बंधे हुए थे, वो भीग करके जो है गीले हो गए है। इससे किसान और लेट हो गया है और किसान भाई बहुत परेशान है। मैं बच्चों सहित जो है जा कर के अपने कटे हुए गेहूं की फसल को बांधते थे, वो वहाँ से बांध करके आए, घर को भगे। इससे बहुत बड़े परेशान हो गए हैं। और जो ये छुटपुट किसान भाइयों की जो है सब्जियों की बारी है, उनको तो खैर कुछ फ़ायदा हुआ है। बाकी अन्य किसान भाइयों को जो गेहूं की फसल किए हुए हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उससे हम लोग बहुत तंग हैं। अब ये नहीं सोचते कि हम क्या करें क्या ना करें, इससे परेशान हैं। ये जो बारिश हुई है तो इसमें किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। किसान की बिल्कुल पकी फसल खड़ी थी गेहूं की, बोझ भी बंध रहे थे, तो जिनकी फसल कट चुकी है तो उनके छुट्टा बोझ पड़े हुए थे। तो बारिश इतनी तेज़ हुई है कि जो कटी फसल है वो सड़ जाएगी। गुलाब का भी बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 9 और 10 तारीख में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कई मौसमी सिस्टम पूरे देश में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही की आशंका थी। और जो तराई का रीजन है वहां पर बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई थी। लेकिन जिस तरह से सारे मौसमी सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट हुए, उसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में और पूरे भारत के कई स्टेट्स में बारिश की गतिविधियां हुई। तेज आंधी चली, तेज वर्षा हुई और उसके साथ ही कहीं कहीं बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी सूचना प्राप्त हो रही है। इसकी पहले ही पूर्वानुमान जारी किया गया था, लेकिन जिस तरह से कानपुर में आज 7.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, उसकी संभावना नहीं थी। ये था कि बूंदाबांदी रहेगी और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी आगे वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार मॉइस्चर फीड थ्रो हो रहा है पूरे उत्तर भारत में, तो बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में धूप निकलेगी तो उमस भरी गर्मी भी रहेगी। लेकिन अभी दिन में जब बादल रहेंगे तो तापमान थोड़े कम रहेंगे, थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन रात में तापमान बढ़ जाएंगे तो रात की गर्मी बढ़ेगी और रात थोड़ी असहनीय हो सकती है। देखिए, अभी तो तापमान 40 के आसपास रहने की है। आज तो तापमान 3 से 4 डिग्री गिरने की संभावना है, लेकिन आगे जाके तापमान 40 के अंदर रहेंगे अभी फिलहाल 2 से 4 दिन तक। इसके बाद फिर तापमान बढ़ने की संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं। देखिए, इस समय जो फसल कटी हुई थी, खेतों में पड़ी थी, उसमें निश्चित रूप से नुकसान हुआ। लेकिन मौसम विभाग द्वारा किसानों को पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि वो अपनी फसलों को काट के सुरक्षित गोडाउन में रख लें। लेकिन जो फसल खड़ी है उसमें भी थोड़ी दाने की क्वालिटी और थोड़ी गिर जाती है जब फसल भीग जाती है। और लेकिन जो मक्का की फसल, हमारी नई मक्का की फसल लगाई गई थी, उसमें ये फायदेमंद है, आम के लिए फायदेमंद है। लेकिन जहां पे तेज हवाएं चली हैं वहां आम की बोर गिरने की संभावना है, तो उसमें नुकसान हो सकता है।